हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे डे 2 के व्लॉग में जैसलमेर में। तो अब सुबह के कितने बज रहे हैं यार? सुबह के बज रहे हैं 7 और अब मैं कैमल राइडिंग कर रही हूँ और कैमल राइडिंग से हम लोग सिल्की सैंड ड्यूज पे जा रहे हैं। तो रुको मैं आपको अपना कैमल दिखाती हूँ। टीरी टीरी वो देखो सन। आज के दिन की शुरुआत हम लोग की हो चुकी है और इससे ज़्यादा परफेक्ट डे क्या हो सकता है। स्टार्टिंग विद अ कैमल राइड। अब देखते हैं आगे अब कहाँ जाना होता है। तो मैं आपको कैमल राइड के बाद मिलती हूँ। बाय। एज यूजुअल मैं रेडी होने में लेट हो गई थी तो मम्मी डैडी पहले ही निकल गए थे, लेकिन फाइनली उनके पास तक मैं पहुँच गई हूँ। रुको अपने मॉम डैड को दिखाती हूँ। वो देखो सामने कोई तो है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। हाय, कैसा लगा आप लोग को आके? सनराइज देखा कि नहीं देखा? कमरे में से हम लोग का प्लान था सनराइज देखने का, लेकिन हमने सोए सोए सनराइज देख लिया है। अब पूरा राइज हो चुका है। कहाँ है? वहाँ है, कहीं तो है, कैमरे में आ नहीं रहा। चलो बाय बाय। ये देखो कैमल रेस चल रही है। दौड़ाओ एक बार और, वंस मोर। मेरे कैमल का नाम है लकी और मम्मी डैडी के कैमल का नाम है जेठालाल और हम लोग में चल रही है। जेठालाल पीछे रहो तुम। लकी को जीतना है। यो ये लकी जीत गया और जेठालाल है हमारे पीछे। ये मम्मी डैडी का कैमल हार गया। तो अब हम लोग की राइड ऑलमोस्ट होने वाली है खत्म। तो अब हम लोग लकी और जेठालाल को बोलेंगे बाय बाय और बढ़ेंगे आगे। अब हम लोग ने कैंप से चेकआउट कर लिया है और अब हम लोग आए हैं लोंगेवाला। लोंगेवाला में अरपा के टाइम पे युद्ध वगैरह हुआ था, जो फाइट्स वगैरह हुई थी, वो उसका एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का बनाया गया है। उसका एक छोटा सा नजराना कह सकते हो आप लोग। तो मैं अभी आपको अंदर लेके चलती हूँ, आप लोग देखना। तो यहाँ पे है एक टैंक और तो अभी हम लोग एक म्यूज़ियम के अंदर आए हैं जहाँ पे जितने भी पाकिस्तान के इक्विपमेंट्स इंडिया ने कैप्चर किया था वो यहाँ पे रखा है। तो आप लोग देख सकते ये पाकिस्तान को यहाँ भी इसको भी सब चीज़ जैसी चीज़ चाहिए कुछ किया गया है, कुछ किया गया है।
Chinese rifles, top grenade, self-loading rifles. ये मुझे छोटी सी मिनी आएंगे जैसा खाली बैटल लगा उनको 3000 खाली थे और यहाँ पे कुछ सौ ये देखो इसलिए कम है एटलीस्ट 23 को ज्वाइनिंग मिल गई 23 सोल्जर्स मिल गए लेकिन ओकी आसानी से बनाया और उसके बैटल कैप्चर और बदल में बिछा दिया तो देखो मुझे आसान है और फिर न्यूज़ है जस्ट नहीं और आसान पूरी तरह से रेडी करती वीडियो थिएटर में हम लोग को कैमरा अलाउड नहीं था तो इसलिए मैं आपको अंदर का नहीं दिखा पाई, लेकिन यहाँ सोल्जर्स ने बताया हमें कि एग्जैक्ट इसी जगह, एक मिनट में आपको एग्जैक्ट ये एरिया है लोखंडवाला में राजस्थान के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने अटैक किया था और यहाँ पे गिन के कुछ 23 या 25 इंडियन सोल्जर्स थे जिनको हेल्प लेने के लिए 6 घंटा वेट करना पड़ता, क्योंकि हेल्प के लिए इक्विपमेंट्स वगैरह सब 6 घंटे बाद ही मिलती। तो ऑप्शन दिया गया था इंडियन आर्मी को, या तो वो यहाँ से भाग जाए या फिर उनको रोक के रखें। तो हमारे जवान इंडियन आर्मी ने फैसला किया कि वो उनको रोक के रखेंगे जब तक उनके लिए और हेल्प नहीं आ जाती। तो इसी एरिया में फ़ाइट चली थी। पाकिस्तानी 3000 सेना लेके आए थे और उनको फिर भी हारना पड़ा कुछ 50 इंडियन सोल्जर्स के सामने, और हारे ही नहीं, इतना गंदा हारे वो लोग कि उनको अपना पोस्ट भी और पीछे करना पड़ा। पहले जब उन लोग ने अटैक नहीं किया था तब एग्जैक्ट इसी जगह से 6 किलोमीटर दूर पे एक्चुअल बॉर्डर है पाकिस्तान और इंडिया का, लेकिन उस टाइम के हराने के बाद बाउंड्री को 10 किलोमीटर और आगे शिफ्ट कर दिया गया। तो एग्जैक्ट इस जगह से 16 किलोमीटर की दूरी पे अब इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ गया सिर्फ 50 इंडियन सोल्जर्स की वजह से। डोंट यू फील प्राउड टू बी इंडियन? चलो मिलते हैं आगे। अब देखो हम कहाँ चलते हैं। यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहाँ हमने सब चीज़ें देख ली और एक ये एरिया है जहाँ पे फ़ाइट चली थी, और उधर आप अगर आपको दिख रही होगी तो वहाँ पे एक डैमेज्ड कार पड़ी हुई है और वहाँ पे एक डैमेज्ड टैंक है। वो एग्जैक्टली दिख नहीं रही है, लेकिन वो टैंक है जिसको इंडियन सोल्जर्स ने डिस्ट्रॉय किया था। वो पाकिस्तान का ओरिजिनल टैंक है जो आज भी वहीं पे उसी हालत में डिस्ट्रॉयड वे में पड़ा हुआ है। तो आप लोग यहाँ आओ, अगर आपके मन में पैट्रियोटिज्म कुछ ज़्यादा ही हो तो यहाँ पे आना मिस मत करना प्लीज़। सो अब आ चुके हैं हम लोग अपने सेकंड स्पॉट पे, और सेकंड स्पॉट है आज का तनौत माता मंदिर। और यहाँ की मान्यता ये कहती है कि जब पाकिस्तानी अटैक किए थे यहाँ पे, तो जो बॉम्ब गिराए गए थे यहाँ पे, उनके एयर बेस के थ्रू जो बॉम्ब्स यहाँ डाले गए थे वो आज तक ब्लास्ट नहीं हुए हैं। वो एक्टिव बॉम्ब्स वैसे के वैसे ही मंदिर के अंदर पड़े हुए हैं जैसे वो गिरे थे, लेकिन मान्यता ये कहती है कि माता जी के वजह से वो कभी ब्लास्ट नहीं हुए। सो अभी हम लोग मंदिर के अंदर जाएंगे। ये देखो, तो मैं मंदिर के अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पापा। तो मैं चलती हूँ मंदिर के अंदर, फिर अगर वहाँ पे कैमरास अलाउड हुए तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी अंदर, और वो जो एक्टिव बॉम्ब्स वगैरह जो अभी भी वहाँ पे हैं उन्हें भी दिखाऊंगी। चलो मिलते हैं अंदर। मम्मी डैडी आज हम तीनों लोग बाइक पेंट कर रहे हैं, तीनों बाइक कर रहे हैं और हम लोग ये बहुत ही मंदिर के पास, और यहाँ पे रेत की आग चल रही है। ये आ गए हम मंदिर के अंदर, और कितनी भीड़ आप देख सकते हो। मंदिर दर्शन हमारा हो गया है और मैं आपको उस जगह लेके जा रही हूँ जहाँ पे वो एक्टिव बम्स आज भी रखे हुए हैं मंदिर के अंदर। एक सेकेंड में आपको दिखाती हूँ।
ये वो बॉम्ब्स हैं जो अभी भी रखे हुए हैं, ये पूरे दिखाए गए हैं और ये लोकेट किया गया है किस किस जगह में उन्हें बॉम्ब मिला। वो ओरिजिनल बॉम्ब्स हो रहे हैं और ये देख सकते हो उनकी कॉपी बना के यहाँ पे रखी गई है। ओरिजिनल बॉम्ब्स को यहाँ नहीं रखा जा सकता था क्योंकि वो एक्टिव है आज भी, तो कहीं वो ब्लास्ट ना हो जाए। ये और कुछ बॉम्ब्स हैं, ये वो हैं हमारे ब्रेव सोल्जर्स वगैरह, आप देख सकते हो सब चीज़ मेंशन किया गया यहाँ पे। मंदिर का दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गया है और नेक्स्ट हम लोग जाने वाले थे बॉर्डर पे, बट अफसोस संडे होने की वजह से आज कैजुअली से ज़्यादा ही भीड़ है और इसलिए आज बॉर्डर पे जाने की परमिशंस नहीं है। यहाँ पे कुछ सोल्जर्स लोग हैं जिनकी ड्यूटी लगी है, उन्होंने बताया कि आज के दिन मतलब जिस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस दिन लोग परमिशन ग्रांट नहीं करते हैं बॉर्डर पे जाने का, तो ये चांस हम लोग ने मिस कर दिया। एग्जैक्ट यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि अब हम लोग देखने नहीं जा सकते। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी देखने के लिए, बट ना मैं जा सकती हूँ ना आप जा सकते हो, तो मिलते हैं किसी और स्पॉट पे। अब फ़िलहाल हम लोग यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं जैसलमेर वापस। जैसलमेर में हम लोग फिर से होटल लेके चेक इन करेंगे, फिर फ्रेशन अप वगैरह होंगे। उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमें कहीं और जाना है या थोड़ी देर रेस्ट करना है, क्योंकि सेकेंड डे और टायर्ड। तो मिलते हैं, चलते हैं जैसलमेर में, फिर मिलते हैं वहाँ पे। बाय बाय। सो वी आर बैक टू जैसलमेर और अब हम लोग स्टे करने वाले हैं होटल टोक्यो पैलेस में। अभी जस्ट हम लोग पहुँचे हैं, तो मैं अंदर जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ के रूम्स कैसे हैं। तो चलो मिलते हैं अंदर। सो मैं आपको अपना रूम दिखाने लेके जा रही हूँ, चलो चलते हैं रूम के अंदर। हेलो, ये है मम्मी डैडी, ये उनका बेड और वो मेरा बेड। तो ये था मेरा रूम, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है जैसलमेर के बारे में कि जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। गोल्डन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे पुराने घर हो या नए घर हो, जो भी हो, यहाँ की लोकल मिलने वाली येलो सैंडस्टोन से ही बनती है। इसलिए आप कभी भी जैसलमेर आओगे तो आप नोटिस करोगे कि हर बिल्डिंग, कोई भी हो, होटल हो, किसी के पब्लिक का घर हो या कुछ भी मॉन्यूमेंट हो, सब आपको गोल्डन कलर की होगी। कोई कलर नहीं किया जाता है, उसको पेंटिंग नहीं की जाती है, बस नेचुरल सैंडस्टोन रहते हैं। इस होटल में भी एग्जैक्ट वही चीज़ है, सारे डिज़ाइंस इसी स्टोन में कार्व किए गए हैं। तो आप लोग अगर बारीकी से इनको देखोगे, लेट मी, ये देख सकते हो, ये सब चीज़ें स्टोन में कार्व किए गए हैं। ये येलो सैंडस्टोन है और इसमें कोई पेंटिंग नहीं की गई है। और येलो सैंडस्टोन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जितना आप उसको पॉलिश करोगे, पॉलिशिंग टच करके, नॉर्मली टच करके रब भी करोगे, तो वो और शाइनी होगी और सिल्की होती जाएगी। तो मतलब ये कभी पुरानी नहीं होती है, जितना रब करते जाओ, जितना पॉलिश करो, उतनी ग्लो करेगी और उतनी नई होती जाएगी, निखरती जाएगी। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। चलो बाय बाय। सो रात के 8:30 बज चुके हैं और मैं इस वक्त लेक पे हूँ। ये देख सकते हो आप लोग, मेरे पीछे लेक है। बट अफसोस यहाँ पे भी हम लोग आने में लेट हो गए हैं, इसलिए हम लोग बोटिंग नहीं कर सकते। तो हम लोग यहीं पे थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे थे। अब हम लोग जाएंगे वापस, डिनर बाहर ही करते हुए जाएंगे, बाहर से होटल वगैरह से। उसके बाद हम लोग जाएंगे वापस रूम पे, रेस्ट करेंगे और मॉर्निंग में हम लोग वापस निकल रहे हैं जोधपुर के लिए। फिर कल का पूरा दिन हमारा जोधपुर पे बेस्ड रहेगा, तो मिस मत करना। गुड नाइट।